ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जरूर बताएं कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की पहली पत्नी का क्या नाम था। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देवों के देव महादेव का प्रिय महीना सावन अब समाप्त होने वाला है। इस साल 4 जुलाई से शुरू हुआ सावन माह 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा और अधिक मास के चलते इस बार सावन 2 माह का था, इसलिए इस माह में 8 सोमवार का संयुक्त भी बना था। वही सावन का 8वां और आखिरी सोमवार 28 अगस्त 2023 को है। सावन माह के प्रत्येक सोमवार शिव भक्तों के लिए बेहद खास माने जाते हैं। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक पूजा करते हैं। मान्यता है कि सावन की सोमवार का व्रत रखना और पूजा करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और दोस्तों, इस बार सावन का आखिरी सोमवार सुहागन महिलाओं के लिए तो बेहद ही खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन सावन पुत्रदा एकादशी सोम प्रदोष व्रत आयुष्मान योग का संयुक्त बन रहा है। और इस दिन जो भी सुहागन स्त्री कोई मनोकामना भोलेनाथ से मांगती है और उसके लिए व्रत उपाय करती है, तो भोलेनाथ उसको जल्द से जल्द शुभ फलों की प्राप्ति करते हैं। और अगर यह उपाय सावन के आखिरी सोमवार को किया जाए तो उसे उसके फल की तुरंत प्रताप होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी महादेव की कृपा अपने जीवन में पन चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सावन के आखिरी सोमवार में सुहागिन महिलाओं को क्या है वो ऐसे कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए, यह जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, इस बार सावन के आखिरी सोमवार को शिवाजी की अति कृपा बरसेगी, क्योंकि इस दिन महादेव की कृपा से बेहद ही दुर्लभ और शुभ संयुक्त बने जा रहे हैं। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मास होता है। सावन का महीना गंगाजल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र सावन के महीने में जो भी भक्त सच्चे भाव से सच्चे मन से मैया पार्वती भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं हर इच्छाएं भोलेनाथ और माता पार्वती जरूर पूरी करती हैं। सावन मास में आपको कुछ करने की जरूर नहीं है, मात्र शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपकी सभी संकटों को समाप्त करते हैं। शिव पुराण में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा गंगाजल शिवलिंग पर चढ़ाने से बोले बाबा आपको धन से मालामाल कर देते हैं, क्योंकि सावन मास में धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते। अगर आपके पास समय ना हो तो घर में किसी भी महिला को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, भोले बाबा सच्ची भक्ति के भूखे हैं, वह आपसे कुछ नहीं मांगते। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप उन पर जल भी अर्पित करते हैं तो महादेव आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो आप भगवान अपने माता पिता सच्चे हृदय से एक बार मान कर देखिए, वह आपकी हर मुराद अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि शिव जगत पिता है। एक बार आप सच्चे दिल से पुकार कर तो देखिए, शिवा दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, शिव से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। भगवान शिव के लिए एक लाइक बनता है और हमारे चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सुहागन महिलाओं के लिए सावन का महीना बहुत ही ज्यादा खास होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत जितना महत्व रखना है, उतना ही माता पार्वती के नियमित माता मंगल गौरी का व्रत हम सावन मास में करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहे, ऐसी कामना से सुहागिन महिलाएं मंगल गौरी का व्रत सावन मास में जरूर करती है। दोस्तों, सावन मास में माता पार्वती की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है, पति की उन्नति तरक्की, उनकी आयु दीर्घायु होती है, संतान सुख की प्राप्ति
होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, सावन के मास में सभी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की शरण में रहते हैं, लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए कुछ ऐसा कार्य है जो पति की उन्नति तरक्की के लिए उन्हें जरूर करने चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको एक एक करके उपाय बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले सावन के आखिरी सोमवार में सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, सावन मास में भोलेनाथ की पूजा आराधना के साथ साथ माता पार्वती की आपको पूजा करनी चाहिए, वो भी पूरे सावन मास आपको करनी चाहिए। आपको यह व्रत करें या ना करें, लेकिन हर रोज माता पार्वती को अगर सावन मास में आप सिंदूर और एक लाल फूल भी अर्पित कर देते हैं तो आपके सुहाग की माता हमेशा रक्षा करती है। किसी भी प्रकार की अगर पति के स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आपको यह कार्य तो जरूर ही करना चाहिए। दोस्तों, माता को एक लाल फूल अर्पित करें। रोजाना गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और लाल सिंदूर रोज माता को अर्पित करें और फिर अपनी मांग में भी जरूर भरे। यह कार्य आपको करना ही करना चाहिए और यह उपाय सभी के लिए है। दोस्तों, अब जानते हैं दूसरा कार्य। दोस्तों, सावन के आखिरी सोमवार में आपको और हर सभी सुहागिन महिला को यह जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यह सावन मास है, हरियाली का मास है, बारिश का मौसम भी होता है, हर तरफ हरियाली दिखाई है, यानी साफ साफ कहा जाए तो इस मौसम को प्यार का महीना भी कहा जाता है। और ऐसे में हरे रंग का सावन के महीने में बहुत विशेष महत्व होता है। दोस्तों, ऐसे में सावन के मास में सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ियां, हर एक कपड़े जरूर पहने चाहिए। ऐसा करने से आपसे माता पार्वती भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं, उनके पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इसीलिए आपको सावन के महीने में हरे रंग का उपयोग जरूर करना चाहिए। चूड़ियों में करें, कपड़ों में करें, पर हरे रंग का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसे में आप भगवा रंग भी पहन सकते हैं। लाल, पीला, हर गुलाबी लाल रंग बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इससे माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं। लेकिन याद रहे, सावन के महीने में काले वस्त्र तथा सफेद रंग का कपड़ा सुहागन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए यह रंग अशुभ माना जाता है। दोस्तों, तीसरा कार्य, सावन सोमवार में किसी भी सुहागिन महिला को गला खाली नहीं रखना चाहिए। खासतौर पर हर सुहागिन महिलाओं को पावन मास में मंगलसूत्र जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपके पास अगर मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं तो आप अपने गले में मोतियों के चैन भी पहन सकते हैं, लेकिन सावन सोमवार के दिन महिला का गला बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए। और अगर मंगलसूत्र है तो आपको मंगलसूत्र पहन लेना चाहिए। दोस्तों, खास बात का ध्यान ये रखें कि मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा हुआ ना हो। किसी भी प्रकार से अगर मंगलसूत्र में दिक्कत है तो उसे अच्छे से तैयार करवा ले और इसके बाद उसे सावन सोमवार के दिन कम से कम आपको जरूर धारण करके रहना चाहिए। दोस्तों, चौथा कार्य, सावन सोमवार के दिन भूल कर भी किसी भी सुहागिन महिलाओं को काले रंग के कपड़े नहीं पहने चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए। देखिए, हमें हर कलर के कपड़े पहना है और पहने भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। लेकिन सावन के मास में आप काले रंग के कपड़े ना पहने, आप अन्य किसी भी रंग के कपड़े पहने, लेकिन काले रंग के कपड़े तथा एकदम सफेद कपड़े खासतौर पर सावन सोमवार के दिन न पहने। दोस्तों, पांचवा कार्य, सावन सोमवार के दिन सभी विवाहित महिलाओं को, सभी सुहागिन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भारी रहे। दोस्तों, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखनी चाहिए। जो भी सिंदूर आप लगाते हैं, कोशिश तो यह करनी चाहिए कि जो आपकी सुहाग का सिंदूर है, सावन सोमवार के दिन आप थोड़ा वो भी लगाएं। और अगर आप सुहाग का सिंदूर नहीं लगा सकते हैं तो आप कोई भी लाल सिंदूर अवश्य लगा ले। ऐसे में जो भी सिंदूर आप
लगाते हैं वो जरूर लगाएं। सावन सोमवार के दिन में अपनी मांग कभी खाली ना रखें, ऐसा करना शुभ होता है, तो आप इस बात का भी जरूर ख्याल रखिएगा। दोस्तों, सावन मास में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत ही शुभ कार्य होता है। दोस्तों, सिंदूर से जुड़ा कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ता है, सुख समृद्धि की प्रताप होती है, घर में ग्रह क्लेश नहीं होता। दोस्तों, छठी बात, दोस्तों वैसे तो सावन सोमवार के दिन सुहागन महिलाओं के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ज्यादा शुभ कार्य होता है, जो कि करना भी चाहिए और हर महिलाओं को खास मौकों पर जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर पूरे मास में नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में सावन के सोमवार के दिन जैसे हमने आपको बताया, मंगलसूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें और वस्त्रों के रंग का भी ध्यान रखें। जो भी आप कपड़े पहना है तो काले रंग के ना पहने। इस प्रकार से आप अपने पैरों में बिछिया और पायल आपको सावन सोमवार के दिन जरूर पहनना चाहिए। दोस्तों, पायल में जो घुंघरू होते हैं तो उनकी आवाज से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और स्वयं आपके घर पधारती हैं और आपके पति को आशीर्वाद देती है। ऐसे में सावन सोमवार के दिन आपको ऐसा जरूर करना चाहिए और आपके ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होती। तो ऐसे में खासकर अपने पैरों में बिछिया और पायल जरूर पहनकर रखें, शुभ कार्य है। दोस्तों, सावन के महीने में सुहाग, जैसे कि हमने बताया कि सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ कार्य होता है। आप अपने लिए जितना हो सके सुहाग की सामग्री खरीदे और हो सके तो सावन के पवित्र महीने में सुहाग की सामग्री दान अवश्य करें। आप चाहे तो रिश्तेदारों में अपने पड़ोसियों को बांटे तथा अपने परिवार में बांटे, अन्य लोगों को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदिया, हरी भारी चूड़ियां, बिछिया, पायल, इस प्रकार की चीज आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दान देनी चाहिए या उपहार में देनी चाहिए। याद रखें, अपने खुद का मेकअप कभी किसी को दान ना करें और ना ही किसी को दे। दोस्तों, 8वां कार्य, सावन सोमवार के दिन हर विवाहित महिला को बल्कि सभी को हाथों में मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी सभी चीज सुहाग की निशानी होती है और सावन के मास में माता पार्वती की पूजा की आराधना के साथ साथ अगर हम इन कार्य को करते हैं तो इससे माता हम पर प्रसन्न होती हैं और हमें मनचाहा आशीर्वाद देती है। दोस्तों, ऐसे में आपको यह सभी कार्य करने हैं जो कि बहुत ही छोटे और बहुत ही सरल है, जो कि आसानी से आप कर भी सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सावन महीना खत्म होने से पहले सभी सुहागिन महिलाएं इन कार्यों को जरूर कर लेने, नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा माना जाएगा और आपका व्रत अधूरा जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।